जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। माता महालक्ष्मी के अनेकों व्रतों में 16 दिवसीय जो महालक्ष्मी का व्रत होता है, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। 16 दिनों तक चलने वाला ये जो महालक्ष्मी का व्रत होता है, यह भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है और क्वार मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इसका समापन होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राधा अष्टमी के दिन से इस महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ होता है। जैसे नवरात्रि में तिथियों के घटने और बढ़ने की वजह से नवरात्र कभी कम और कभी ज़्यादा हो जाता है, उसी प्रकार तिथियों के घटने और बढ़ने की वजह से ये जो 16 दिवसीय जो महालक्ष्मी का व्रत होता है, किसी साल यह 14 दिन का हो जाता है, किसी साल यह 15 दिन का हो जाता है, किसी साल यह 16 दिन का हो जाता है और कभी कभी किसी साल यह 17 दिन का भी हो जाता है। इस व्रत की बहुत ही ज़्यादा महिमा है। 16 वर्षों तक लगातार इस व्रत को किया जाता है, उसके पश्चात इस व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। हमारे यहाँ वाराणसी में अर्थात बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप लक्सा क्षेत्र में लक्ष्मी मंदिर, जहाँ पे लक्ष्मी कुंड भी है, वहाँ पे 16 दिवसीय मेला लगता है, जिसे सोरैया मेला कहा जाता है। इस 16 दिनों में महालक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चन किया जाता है और लक्ष्मी कुंड पे माता लक्ष्मी के मंदिर का दिव्य और भव्य जो है श्रृंगार किया जाता है। इस 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत का बहुत ही ज़्यादा महिमा है और इस व्रत को आप कई नियमों के अनुसार आप कर सकते हैं। जैसे पहले नियम के अनुसार आप 16 दिनों तक लगातार आप व्रत करके पूजन अर्चना अपना संपन्न कीजिए। दूसरे नियम के अनुसार इन 16 दिनों में आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्यास्त तक आप व्रत कीजिए और सूर्यास्त के पश्चात आप सात्विक अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तीसरे नियम के अनुसार आप 16 दिनों तक लगातार व्रत मत करिए, आप मात्र 3 दिनों का व्रत करके भी इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे पहला दिन का व्रत, आखिरी दिन का व्रत और बीच में जो पूर्णिमा पड़ती है उसका व्रत करके इस 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत का आप लाभ ले सकते हैं। और एक दूसरे नियम के अनुसार इसमें आप पहला और आखिरी दिन का व्रत करके भी इस जो 16 दिवसीय महालक्ष्मी का व्रत है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। आप किसी भी नियम को अपना के इस महालक्ष्मी व्रत का पुण्य लाभ ले सकते हैं, लेकिन हाँ, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, सात्विकता का ध्यान रखा जाता है और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूपेण पालन किया जाता है। आप किसी भी नियम के अनुसार व्रत का पालन कीजिए, लेकिन इन जो 16 दिनों जो होता है, इसमें माता लक्ष्मी का सुबह और शाम विशेष पूजन अर्चन किया जाता है, उनको विशेष भोग लगाया जाता है, उनके स्तोत्रों का, मंत्रों आदि का पाठ किया जाता है। इस व्रत में पहले ही दिन चौकी लगा के कलश की स्थापना की जाती है, माता महालक्ष्मी की फोटो की, उनकी मूर्ति की या फिर श्री यंत्र की स्थापना की जाती है और सुबह शाम माता की स्तुति करके उनको भोग लगाया जाता है और उनकी आरती उतारी जाती है। इस व्रत में साफ सफाई का, सात्विकता का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। पहले ही दिन माता महालक्ष्मी के मंत्र को बोलते हुए मौली अर्थात रक्षा सूत्र से या फिर कच्चे सूत्र से 16 गांठ लगा के एक 16 गांठों वाला धागा बनाया जाता है और उसे अपने हाथ में 16 दिनों तक बांध के रखा जाता है। इस व्रत में 16 प्रकार की श्रृंगार की सामग्री 16 की संख्या में माता महालक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आप 16 प्रकार की जो श्रृंगार की सामग्री है उसे एक एक की संख्या में भी चढ़ा सकते हैं। इस व्रत में 16 की संख्या का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। 2024 भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 10 सितंबर दिन मंगलवार की रात्रि में 11:11 से हो रहा है। तो इस प्रकार उदय तिथि के आधार पे 11 सितंबर दिन बुधवार से इस महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ हो रहा है और क्वार मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है वो 24 सितंबर दिन मंगलवार की दोपहर में 12:38 से प्रारंभ हो रही है और इसी दिन इस महालक्ष्मी व्रत का समापन हो रहा है, अर्थात इस दिन यह व्रत पूर्ण हो रहा है। तो इस प्रकार 11 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक यह व्रत रखा जाएगा। तो इस साल यह जो व्रत है वो 16 दिवसीय न होके 14 दिवसीय है, अर्थात 14 दिनों तक इसमें व्रत रखा जाएगा। तो जो लोग पूरे दिनों का व्रत रखेंगे वो 11 सितंबर से लेके अपना 24 सितंबर तक व्रत रखेंगे, लेकिन जो 3 दिवसीय इस व्रत को करेंगे वो अपना पहला व्रत जो है 11 सितंबर को करेंगे और दूसरा व्रत जो अपना है भादो मास की जो पूर्णिमा तिथि है जो कि 17 सितंबर को पड़ रही है उस दिन करेंगे और अपना आखिरी व्रत जो है वो 24 सितंबर को करेंगे। और जो लोग 2 दिवसीय व्रत करेंगे पहला और आखिरी वो 11 सितंबर को करेंगे और 24 सितंबर को करेंगे। तो इस प्रकार आप अपनी स्वेच्छानुसार इस व्रत को संपन्न कर सकते हैं। इस महालक्ष्मी के व्रत में माता लक्ष्मी का जो बहुत ही प्रिय मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप किया जाता है। और पहले दिन जो 16 गांठों वाला धागा तैयार किया जाता है, इसी मंत्र को बोलते हुए वह 16 गांठों वाला धागा तैयार किया जाता है। इस मंत्र का इस जो 16 दिनों में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसी मंत्र से हवन भी किया जाता है। नियमतः तो प्रतिदिन हवन करने का नियम है, लेकिन अगर आप प्रतिदिन इस मंत्र से हवन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आखिरी दिन पे 108 मंत्र बोलते हुए हवन का कार्य अवश्य ही करना चाहिए। जो भी लोग यह जो महालक्ष्मी का व्रत नहीं करते हैं
उन लोगों को भी इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, उनके स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए और हवन आदि का कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये जो पीरियड होता है, ये जो समय होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इस समय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय होता है। तो कोई भी व्यक्ति माता लक्ष्मी की पूजा, उनकी आराधना करके, उनके स्तोत्रों का, मंत्रों का जाप पाठ आदि करके, हवन आदि का कार्य करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकता है और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है। जो लोग व्रत कर रहे हैं या फिर व्रत नहीं कर रहे हैं, सभी लोगों को ये जो महालक्ष्मी व्रत का जो समय होता है 11 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक, इसमें अगर प्रतिदिन 16 पाठ से सुक्तम का किया जाए और 1 पाठ से हवन कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त अगर प्रतिदिन 16 पाठ करते हुए श्रीयंत्र का या फिर माता महालक्ष्मी की मूर्ति का अगर अभिषेक किया जाए तो भी इसका बहुत ही चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अगर प्रतिदिन 11 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक प्रतिदिन 11 माला, जो माता लक्ष्मी का प्रिय मंत्र है, उसका 11 माला जप किया जाए और 1 माला से हवन कर लिया जाए तो भी इसका बहुत ही अद्भुत परिणाम प्राप्त होगा। इस पूरे समय में कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है या फिर संपूर्ण श्री सूक्त का पाठ भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इंद्रदेव द्वारा जो रचित महालक्ष्मी का जो स्तोत्र है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। अगर उसका 100 पाठ किया जाता है तो उसका बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। तो अगर 11 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक 14 दिन का जो हमारा समय है, अगर प्रतिदिन हम 7-7 पाठ करते हैं तो हमारा 98 पाठ होता है। तो 2 पाठ हमारा बच जाता है, तो किसी भी दिन हम बढ़ा के हम 2 पाठ कर लेते हैं तो हमारा 100 पाठ हो जाएगा। तो ये अगर हम करते हैं तो इसका परिणाम भी हमें बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि आप व्रत करिए या ना करिए, ये जो महालक्ष्मी का व्रत का समय होता है इसमें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय माना जाता है। कुछ जगहों पे तो जो दीपावली पे महालक्ष्मी की पूजा होती है उससे ज़्यादा महत्व इस 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत को दिया जाता है। तो इस समय हम माता लक्ष्मी की स्तुति करके, उनके मंत्रों का जाप करके, उनके स्तोत्रों का पाठ करके, हवन आदि का कार्य करके लक्ष्मी को हम प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो काल होता है, ये जो पीरियड होता है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक माना जाता है। तो जो भी आपसे बन पड़े, जैसे भी कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय करिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।